क्या मध्य प्रदेश में भी दिल्ली जैसे चौंकाने वाले मतगणना के दिन परिणाम आएंगे? क्योंकि दिल्ली में जब भी चुनाव होते हैं तब देश तो देश विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं और शायद यही एक वजह है कि हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में अलग है, पहचान बनाए हुए है, जो कि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। और उसी दिल में पिछले चुनाव में भी देश भर के सांसद लगे हुए थे और कई तरह के कई राजनीतिक पार्टियां उन्होंने जुमलेबाजी की थी, पर उनके बहकावे में नहीं आते हुए उन्होंने वापस एक अलग पहचान बनाई थी। मध्य प्रदेश में लंबे सियासी ब्रह्मांड के बाद आखिर में प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर 3 तारीख को उपचुनाव संपन्न हुआ। वह प्रदेश में खरीद फरोख्त कर निरंतर प्रयास चलता रहा। वहीं हार्ड ट्रेंडिंग तो कभी फ्लोर टेस्टिंग से मार के माध्यम से प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने का काम चलता रहा। वह 22 विधायकों द्वारा मार्च में दल बदल कर आखिरकार सरकार को गिरा दिया गया। इसी के दौरान में प्रदेश में निरंतर एक के बाद एक विधायकों की कतारें लग गई और अब मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुए हैं और एग्जिट पोल का नतीजा कभी इधर तो कभी उधर। इसी विषय में प्रदेश के कद्दावर नेता जीतू पटवारी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में व देश में जनता सब जानते हैं और समझती और बूझती है। जीतू पटवारी ने कहा कि जो व्यक्ति कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पानी पी पी कर कोस रहा था, उसे वे लोग कैसे भूल गए। जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि एग्जिट पोल अपनी जगह है और प्रदेश की जनता अपनी जगह है। जीतू पटवारी ने कहा कि 10 तारीख को प्रदेश की जनता जीतेगी, लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी हारेगी। नहीं, एग्जिट पोल और एग्जिट गिनती जब होगी तब एग्जिट पोल को जनता नकार देगी, कांग्रेस ने नकार लिया। और जहाँ तक है लोकतंत्र में सबका अपना अधिकार है इस तरह की अपनी अनुमान लगाने का, पर स्पेसिफिक किसी सीट पर एग्जिट पोल किसी भी करने वाली एजेंसी ने नहीं बताया कि ये सीट हारेंगे, ये जीतेंगे। ये भ्रम पैदा करता है और मैं मानता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह की भावना होती रहती है, पर अल्टीमेटली जनता होती है, जनता जीतेगी, बीजेपी हारेगी। कांग्रेस का क्या कहता है सर अनुमान? मैंने कहा 90% सीटों पर कांग्रेस पार्टी विन होगी, चूंकि जनता इनके खिलाफ जिस तरीके से मुखर होकर सामने आई, इनकी सभाओं में जिस तरीके से कुर्सियां खाली नहीं रही, ऐतिहासिक लोगों ने इनसे किनारा किया। शिवराज सिंह जी चौहान को बोलने के लिए, जनता को बताने के लिए नकारात्मकता के अलावा कुछ नहीं था। मोटिव कमलनाथ जी का पॉजिटिव था और इन सब बातों का जो एक फलसफा निकलता है वो मैं मानता हूं कि समृद्ध मध्य प्रदेश की भावना के साथ जनता ने अपने आप को जोड़ा और कांग्रेस को जिताया। 28 में से कितनी देंगे आप? 90% से ज्यादा। अच्छा, अगर एग्जिट पोल मान है वो आंकड़ों में परिवर्तित होते भी हैं तो कई सिंधिया समर्थक नेताओं के हारने की बात भी सच होगी। ऐसे में आपको लगता है कि एक नई पार्टी में फिर ज्योतिराज सिंधिया अकेले पड़ जाएंगे? नहीं, बात ज्योतिराज सिंधिया की नहीं है, अब बात है लोकतंत्र की, लोकतंत्र के हत्यारों की, लोकतंत्र के रक्षकों की। अब हमारे लिए ज्योतिराज सिंधिया व्यक्ति नहीं रहे, हमारे लिए वो एक ऐसी पार्टी के नुमाइंदे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश को अवरुद्ध किया, हर तरीके से लोकतंत्र को कलंकित किया। तो मैं मानता हूँ ये सब हार रहे हैं, उसमें अलग से किसी का स्पेसिफिकेशन करना कुछ बड़ी इशू नहीं है। ज्योतिराज सिंधिया की भी वही गत होगी जो शिवराज की है। सुबह सुबह कार्रवाई हुई है, यहाँ तक कि उन्हें 151 के तहत गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। 15 साल लगातार साधु, महात्मा, संत, नदी न्यास का चेयरमैन, स्तुति सर पे बिठा के सब दूर दौड़ना, और जैसे ही सवाल खड़े किए कि नर्मदा सेवा योजना के अंतर्गत कहाँ है पौधे, कहाँ लगे फल, कहाँ लगे पेड़, तो वही साधु शैतान हो गया। आपने 15 साल से आंख मूंद रखी। शिवराज सिंह खुद उस आश्रम में गए, तब तक उन्होंने नहीं देखा कि अवैध है, अतिक्रमण है। आज अतिक्रमण है। कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार के अवैध काम के पक्ष में नहीं है, पर समय कौन सा है? रात का अंधेरा। रात के अंधेरे में कंप्यूटर बाबा को जेल भेजा, फिर उनका आश्रम तोड़ा। ये बताता है कि डरा हुआ राजा डरी हुई कार्रवाई कर रहा है, बदले की भावना से कार्रवाई कर रहा है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे सामने अगर किसी ने भी मुखरता से बताया कि मैं गड़बड़ हूं, मेरे पाप है, तो मैं ऐसी कार्रवाई करूंगा। ये एहसास कराया। ये शिवराज सिंह चौहान का असली चेहरा मध्य प्रदेश की जनता ने देखा।
एक हफ्ते में ये दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पे एक्शन होता है। 100% बदले की भावना से काम करते हुए शिवराज जिस तरीके से कर रहे हैं, जनता देख रही है। अभी 10 तारीख को भी रिजल्ट आएगा, आने वाले समय में और भी इनकी गति कैसी होगी। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश इससे कलंकित होता है। कानून अपना काम करे, न्याय करे, कानून बदला ले, अन्याय करे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से जीतू पटेल की रिपोर्ट।